हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाषाण काल को पढ़ रहे हैं तथा अपने पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के प्रमुख 3 भागों के बारे में अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तथा उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ रखा है। दोस्तों, ये पाषाण काल का दूसरा और अंतिम वीडियो है जिसमें हम लोग ताम्र पाषाण काल तथा पाषाण काल से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं तथा उनसे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल जिसे हम लोग चालकोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पाषाण काल के अंतिम चरण को, पाषाण काल के अंतिम भाग को हम लोग ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। चूँकि इसे ताम्र पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कहीं न कहीं तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज के कारण इसे ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चूँकि इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज करी, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा पहली खोजी हुई धातु कौन सी थी, तो वो तांबा थी। दोस्तों, पहली धातु खोज के कारण यहाँ पर कहीं न कहीं औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। चूँकि मनुष्य ने यहाँ पर तांबे की खोज की थी, इसीलिए वो धीरे धीरे कहीं न कहीं छोटे छोटे तांबे की मदद से छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। और इस औद्योगिकरण का विकसित रूप हमें आदि ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता में विकसित रूप से देखने को मिलता है। तो औद्योगिकरण का जो प्रारंभिक दौर था वो कहीं न कहीं ताम्र पाषाण काल से संबंधित है तथा औद्योगिकरण का जो विकसित रूप है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस काल का सबसे प्रमुख स्थल नवादा टोली है जिसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ताम्र पाषाण काल से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट स्थल कौन सा है, तो याद रखेंगे नवादा टोली है जिसका उत्खनन यानी जिसकी खुदाई सबसे पहले HD संकालिया ने करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देकर के ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, तो हम वहाँ पर नवादा टोली को याद रखेंगे। दोस्तों, अब आइए हम लोग दोस्तों ताम्र पाषाण काल से जुड़े हुए इतने ही पॉइंट्स हमको याद रखें। अब आइए हम लोग पाषाण काल से जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पाषाणकालीन स्थल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में पड़ता है तथा यहाँ पर सबसे पहले ये माना जाता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में मनुष्य ने गेहूँ और जौ की खेती की थी। तो मनुष्य ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती कहाँ पर की थी, इसका प्रमाण जो है वो किस जगह से मिलता है, तो मेहरगढ़ से मिलता है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहले मानव के द्वारा खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा जो पाषाणकालीन स्थल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है वो दोस्तों वो कश्मीर में स्थित है तथा यहाँ से सबसे पहले मनुष्य के गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात नीचे गर्भ में मनुष्य ने रहना शुरू किया था, अर्थात वो मनुष्य जो थे वो ज़मीन के अंदर जगह बना करके रहा करते थे। इसका सबसे प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ से यह भी प्रमाण मिलता है कि मनुष्य के साथ में कई बार उनके पालतू अर्थात कुत्तों को भी दफनाया जाता था। चूँकि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया था, इसीलिए यहाँ से यह प्रमाण होता है, प्रमाण प्राप्त होता है कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो यहाँ से इस बात का भी प्रमाण प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कई बार सबसे पहले मालिक के साथ कुत्ते के दफन होने का प्रमाण किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त होता है, तो उस केस में हम याद रखेंगे दोस्तों कि बुर्जहोम से प्राप्त होता है। उसके बाद से पाषाण काल से जुड़ा हुआ जो तीसरा इम्पोर्टेंट स्थल है वो है गुफा कराल। गुफा कराल दोस्तों कश्मीर में स्थित है और यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। मृदभांड का मतलब मनुष्य जब शुरू में वो अपनी आजीविका चलाते थे तो वो मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग किया करते थे तथा उसका निर्माण किया करते थे, और इसका पहला प्रमाण कश्मीर के गुफा कराल नामक पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त होता है। उसके बाद से जो इसका चौथा इम्पोर्टेंट स्थल है पाषाण काल से जुड़ा हुआ वह है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा दोस्तों यूपी के बेलन घाटी में स्थित है और यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है।
अर्थात ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो मेहरगढ़। जौ का भी पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो किस पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त होता है, तो उस केस में कुलडीहवा हमारा सही उत्तर होगा, जो कि यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट स्थल है जो कि पाषाण काल से संबंधित है वह है चिरांद। यह बिहार के सारण जिला में स्थित एक पाषाणकालीन स्थल है तथा यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोस्तों याद रखेंगे क्वेश्चन कि किस पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के प्रचुर मात्रा में उपकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो चिरांद, जो कि बिहार के सारण जिला में स्थित है। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पाषाणकालीन स्थल है वो है दमदमा, जो कि हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से यह प्रमाण प्राप्त हुआ है कि एक ही कब्र में कई मनुष्यों को एक साथ दफनाया जाता था। तो दमदमा से यह प्रमाण मिला है कि एक ही कब्र में 3 मनुष्यों को एक साथ दफनाया गया था, अर्थात एक ही कब्र से 3 कंकाल यहाँ से बरामद किए गए हैं, यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख पाषाण काल से जुड़े हुए स्थल है, जिसमें मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफा कराल, कुलडीहवा, चिरांद और दमदमा का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन पॉइंट से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना करके पूछ दिए जाते हैं। अब आइए दोस्तों पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अन्य हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपनाई गई प्राचीन फसल। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा अपनाई गई प्राचीनतम फसल कौन सी है, तो याद रखेंगे दोस्तों आप गेहूं का जवाब देंगे। गेहूं को सबसे पहले मनुष्य ने अपनाया था, उसके बाद से जौ की खेती की गई थी। तो गेहूं और जौ यहाँ पर हम बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपनाई गई प्राचीनतम फसल कौन सी थी, तो आप गेहूं को सही करेंगे। उसके बाद से मानव द्वारा प्रयुक्त पहला अनाज क्या था, तो उसमें हम चावल को टिक करेंगे, जिसका प्राचीनतम प्रमाण हमें कुलडीहवा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस अनाज को उपयोग में लाया था, तो चावल। मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खेती की थी, तो गेहूं और जौ की खेती की थी, जिसका प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद से भारत का सबसे प्राचीनतम जो नगर है वो कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान का यह इलाका है और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि उत्खनन के बाद यह पता चला कि वहाँ से एक साथ कई सारे कंकाल प्राप्त किए गए। बहुत सारे कंकालों का खुदाई होने के कारण इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो मृतकों का टीला कह के इस स्थल को संबोधित किया जाता है। उसके बाद से मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग करा, या किस औजार को मनुष्य ने अपने उपयोग में लाया, तो सबसे पहले कुल्हाड़ी को अपने प्रयोग में लाए थे। तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा था, तो कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो वो तांबा था, जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। तथा मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला जानवर कौन सा था, अर्थात मनुष्य ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया, तो वो कुत्ता होगा, जिसके बारे में हमने यहाँ पर भी पढ़ा है कि जो बुर्जहोम है, जो कि कश्मीर का एक क्षेत्र है, वहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते के दफन होने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये पाषाण काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों आने वाली वीडियो में हम लोग अब आदि ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएँ। अपनी राय आप ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।